औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 8 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एक अजीम शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में जानेंगे। जी प्यारे बच्चों, अगर इंसान मुखलिस होकर सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करता है और वसाइल और पैसे की कमी इसकी राह में कभी रुकावट नहीं बनती। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है और उनके लिए आसानियां फरमाता है और उनकी मंजिल आसान कर देता है। अल्लाह पाक ऐसे कमज़ोर बंदों की खिदमत करने वालों को भी कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में जानेंगे जो आज भी अपनी खिदमत हल के जज्बे के जरिए हमारे दिलों में मौजूद हैं। सबसे पहले हम चंद खास अल्फाज देखेंगे। वसाइल, ज़ईफ़, नादार, कुदरती आफात, बिछड़ जाना, खिदमत खल्क। सारे इंसान आपस में बराबर नहीं, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। जिस तरह लोगों के कद, रंग और ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह लोगों के माली हालात भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा वसाइल और आसानियां दी होती हैं, जबकि कुछ उनसे महरूम होते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन लोगों का हाथ थामा जिनके पास वसाइल की कमी थी। इनमें यतीम, बेवाएं, गरीब, मस्कीन, मुसाफिर और ज़ईफ़ ख़ास तौर पर शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का ख्याल रखने की तालीम दी, ख़ास कर उन लोगों की जो नादार, कमज़ोर, बेघर और मजबूर हों। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं जिनमें बहुत से लोग बेघर, बच्चे लावारिस और यतीम हो जाते हैं। कुदरती आफात में ऐसा अक्सर हो जाता है कि लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं या उनके घर तबाह हो जाते हैं। जैसे ज़लज़ले, सैलाब और हादसात वगैरह में ऐसे लोगों की महज इंसानियत के नाते खिदमत करना, उनके लिबास, खुराक और रिहाइश का इंतज़ाम करना, उनकी तकालीफ दूर करना खिदमत खल्क कहलाता है। हमारे मुल्क में यूँ तो बहुत से लोग और अदारे खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी का नाम काबिल ज़िक्र है। अब्दुल सत्तार ईदी की पैदाइश पाकिस्तान बनने से पहले 1928 ईस्वी में भारत के ज़िला जूनागढ़ के एक गांव में हुई। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें अपनी वालदा की माजूरी का दुख देखना पड़ा। वो अपनी वालदा की खिदमत करते रहे, मगर वो इन्हें जल्द छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गईं। 19 साल की उम्र में वालदा की जुदाई ने उनके दिल पर गहरा असर किया और उन्होंने खिदमत हल को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। क़याम पाकिस्तान के साथ ही 1947 ईस्वी में पाकिस्तान आ गए और कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। 1957 ईस्वी में करीबन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने कुछ मुखय्यर हजरात के ताबुन से एक फ्री डिस्पेंसरी कायम की, जहां मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा और कुछ अरसे बाद यही डिस्पेंसरी अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन में तब्दील हो गई। उन्होंने पूरे मुल्क में इस फाउंडेशन की शाखें खोली, जहाँ यतीम खाने, डिस्पेंसरियाँ, एम्बुलेंस सर्विस, बेघर और लावारिस अफराद के लिए फलाही इदारे और माजूर अफराद की भलाई के मराकिज़ कायम किए। इन मराकिज़ और अदारों में यतीम, बेआसरा, लावारिस बच्चों, मर्दों, औरतों सबको पनाह दी और उनकी देखभाल का इंतज़ाम किया। इस फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे मुयस्सर होती है। इस वक्त तक इसके 250 से ज़ायद मराकिज़ कायम हो चुके हैं। यहाँ आम हालात और ख़ास कर हंगामी सूरत हाल और नागहानी हालात में दिल खोल कर लोगों की खिदमत की जाती है। अब्दुल सत्तार ईदी की बेगम मोहतरमा बल्कीस ईदी 15 अप्रैल 2022 ईस्वी को कराची में वफात पा गई। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अगर मुखलिस होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करे तो वसाइल की कमी उसकी राह में हायल नहीं होती। लोगों की दुआएं उसके काम आती हैं, उसके मामलात में आसानियाँ पैदा होती हैं और मंजिल आसान हो जाती है। अल्लाह ताला अपने कमज़ोर बंदों की खिदमत करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ईदी फाउंडेशन के बानी और सरप्रस्त लाखों इंसानों की खिदमत करके 8 जुलाई 2016 ईस्वी को खालिक़े हकीकी से जा मिले। वो हम सब के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके मकसद को आगे बढ़ाया जाए। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखें। एतराफ़, इसका मानी है मानना, तस्लीम करना।
سرشار مست بھرا ہوا، شعار طریقہ عادت لاوارث جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ جی پیارے بچوں، آج کا سبق پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو روپے پیسے کی پرواہ کیے بغیر خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔